ये समझाने का कष्ट करें कि नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं होता, कि जो हरे फल हैं वो सचेत हैं और उनको अग्नि पर तपाने पर उनके जीव उसके अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। अरे वाह, तो उसको कैसे ग्रहण करें और जिनादे में फल चढ़ाना उचित है। देखो ऐसा है, जो भी अपने यहाँ पर प्रासुकीकरण की प्रक्रिया है, जिसको अपन प्रासुक कहना कहते हैं, साइंस की भाषा में उसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, स्टेरिलाइज कर दिया। हम लोग उसको प्रासुकीकरण की बोलते हैं, प्रासुककरण। अब प्रासुक की परिभाषा क्या है? एक निश्चित समय के लिए किसी एक निश्चित प्रक्रिया से खाद्य वस्तुओं को जीवों के संचार से रहित कर देना, इसका नाम है प्रासुककरण। जीवों को मार देना, इसका नाम है। उस पानी में तो जीव राशि, जिस पानी को हम लाए हैं कुएं से, उस पानी में तो निरंतर एक इंद्रिय जीव जन्म मरण कर रहे हैं। हमारा उसमें कोई भी वो नहीं है, ना हम उनको बचा सकते हैं और ना हम उसमें कोई एक्स्ट्रा उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन वो निरंतर हो रही है। हम सिर्फ ऐसा उपाय करें जिससे कि इसमें निरंतर जो जीव राशि उत्पन्न हो रही है वो ना हो। हम तो सिर्फ इतना ही, तो उसको हम 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी बनाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक बॉइल कर लेते हैं। तो बॉइल करने में, और अब 24 घंटे तक उसमें जीव राशि जन्म मरण नहीं करेगी। हमने इस उद्देश्य से उसे गर्म किया है। उसमें जो जीव राशि है वो तो अपने आप ही जन्म मरण कर रही है, हम क्या करेंगे उसमें? एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव हैं, उनको ना हम बचा सकते हैं ना उनको मार सकते हैं। मारने के भाव करना ही वास्तव में मारना है और बचाने के भाव करना ही बचाना है। भैया छन्ना भी जो है ना वो जीवों के बचाने का है, सो बचते बचते नहीं है, पर बचाने के भाव से हम बच जाते हैं। भावों का छन्ना है वहां पर। मैं जब जब भी पानी ग्रहण करूं तो छान करके लेऊं, जितना बन सके जीवों को बचाऊं। पानी गर्म करने के पीछे भी उद्देश्य ये नहीं है कि सब जीवों को मारूं, उद्देश्य यही है कि मैं इसको इस तरह से बॉइल कर दूं जिससे कि 24 घंटे तक इसमें कोई जीव राशि उत्पन्न ही ना हो, तो जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं। उसको हमने उत्पत्ति स्थान को समाप्त कर दिया कि अब उसमें कोई जीव राशि उत्पन्न नहीं। इस तरह कोई भी चीज है, जैसे फल वगैरह भी हैं तो उनको गर्म कर ले, थोड़ा सा दोष तो लगता है, इसलिए श्रावक के जिम्मे है वो चीज। हाँ, कोई त्यागी व्रती या वैसा नहीं करेगा। वो तो वाटर फिल्टर है, उसमें तो कोई, अगर आप उसमें पानी छान करके भरते हैं तो फिर कोई उसमें, हाँ मैंने पूरा फंक्शन देख लिया और समझ भी लिया उसको। हाँ, अगर छानेंगे नहीं तो फिर हिंसा है। कहां? अपने घर में लगाते हैं आप या कि कहीं से? तो जो घर में लगा हुआ है उसमें भी दो सिस्टम है उसके। एक तो वाटर जो है शक करके हम उसमें से बाहर निकालते हैं, और एक जो है वाटर टैंक से उसको जोड़ देते हैं तो वाटर टैंक से आता रहता है। देखिएगा ऐसा है, मैंने जितना उसको समझा उसमें यही है कि आप पानी छान करके अगर रखेंगे तब तो कोई दोष नहीं है, और अगर आप पानी नहीं छानेंगे तो आपको पूरा का पूरा दोष है। जैसे कि वाटर फिल्टर से जो वाटर फिल्टर वाटर वर्क्स बने रहते हैं, तो वाटर फिल्टर में वो क्या करते हैं, वो छानते वानते थोड़ी हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं और जीव राशि। तो इसलिए क्या चीज, डायरेक्ट जो वाटर वर्क्स से आता है वो तो दोषयुक्त है ही, और अगर एक्वागार्ड से भी अपन पानी छानते हैं, बिना छना हुआ पानी उसमें से लाते हैं, तब भी वह भी दोषयुक्त है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर आप छने हुए पानी की कोई प्रक्रिया, अब छने हुए पानी को गर्म करते कि नहीं करते, तो छने हुए पानी को अगर हम वाटर फिल्टर में से ला रहे हैं उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, उसको सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, तो उसमें कहीं कोई वो चीज नहीं है। लेकिन हमने बिना छने पानी को कोई भी प्रोसीजर किया है, बिना छने पानी को गर्म करने चढ़ाएंगे तब भी, और छने हुए पानी को गर्म करेंगे तो, ये ध्यान में रखने की प्रक्रिया। क्योंकि आज वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है
और लोग अपने अपने घरों में उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। मैंने पूरा कहाँ पर शिवपुरी में था पिछले बार, तो फिर वो जो जैन व्यक्ति हैं जिनने एक्वागार्ड का फंक्शन पूरा उन्होंने खोल के उसके भीतर वो होता है कार्बन होता है कार्बन, और बस इतना जरूर है कि वो जो प्रेशर मशीन है वो उसको तेजी से खींचती है, जैसे कि अपन हैंड पंप से या कि मशीन से निकाल करके पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक वही प्रक्रिया उसमें भी है। और बाकी तो आप अपने घर में भी पहले रखा करते थे कि एक में रेत भर ली और एक में पत्थर भर ली, एक में कोयला भर लिया और 3 घड़े में से ऊपर से डालो, फिर नीचे से छन करके आएगा। वो लंबी प्रक्रिया, घंटों लगेंगे। उसी प्रक्रिया को उन्होंने शॉर्ट में 3 खाने बना दिए उसमें और तीनों चीजें भर दी हैं, बालू भी है उसमें वो, और बस इतना है कि मशीन इतना काम करती है कि उस पर प्रेशर क्रिएट करके उसको जल्दी से निकाल देती है। तो जो पानी 6 घंटे में छनेगा वो आधे घंटे में छन करके और बाहर आ जाता है। इतनी प्रक्रिया है।